जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों रोजाना की तरह में फिर से आप लोग के जीके की इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन में और जैसे सिज्जल की एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट दोस्तों जितने भी और जनरल एग्जामिनेशनें होती है जिसमें और जीके पूछा जाएगा, यहाँ से दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। ठीक है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, फिर से बोल रहे हैं आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में जिससे सिज्जल की एग्जामिनेशन या आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग किसी प्रकार का क्लास आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्वेश्चन है हम लोग का 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया, या फिर सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, या फिर सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, या फिर डी में दिया गया है भारत के 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए गए थे। ठीक है, उस समय। नेक्स्ट चलिए, देखिए 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती यानी कि लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया, ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? अहमदाबाद में, चंपारण में, चोरी में, चौरा चोरी होगा, दक्षिण भारत में, कब मतलब कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत। ठीक है, देखिए भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने शासन किया। ठीक है, आप सभी को भली भांति पता होगा दोस्तों। तो इसका हम लोग का दक्षिण भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सितंबर 1921 में और दक्षिण भारत के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती यानी कि लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया था, ताकि वो गरीब के जैसा ही और दिख सके। राइट, नेक्स्ट देखिए, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामवेद, जो कि बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, उपनिषद हैं जिन्हें देव वेदांत कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित उपनिषद है। सामवेद से संबंधित अन्य उपनिषद केन और जेमनिया है। राइट, नेक्स्ट देखिए, समाधि स्मरण किस दर्शन से संबंधित थी? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, या फिर योग दर्शन, या फिर लोकायत दर्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैन दर्शन, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निजामुद्दीन जुनीद, ठीक है, निजामुनीद जुनेदी वजीर क्या था? मुइजुद्दीन गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का वजीर था, या फिर इल्तुतमिश का था, या फिर बलबन का था? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि इल्तुतमिश का था। ठीक है, देखिए निजामुद्दीन जुनेदी इल्तुतमिश का वजीर और एक योग प्रशासक था। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जुनेदी उसके पुत्र फिरोज का भी वजीर नियुक्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आप लोग को 6 नंबर में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भरहुत, केसरिया, धमेक, या फिर अमरावती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरिया, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 54 की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 55, जो कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति की संबंध है ना। नेक्स्ट चलिए देखिए 8वां नंबर में है भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी, प्रथम दिन के अधिवेशन किसने की थी बताइए? भारतीय संविधान की अध्यक्षता के प्रथम दिन का अधिवेशन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक आप लोगों को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका नेतृत्वकर्ता कर सकते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, यानी कि अस्थाई अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलिए 9 नंबर में है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। तो बताइए 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 11 नंबर में देखिए दिया हुआ है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन, सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। सेकेंड में है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 दोनों सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर केवल 1 सही है, या फिर या तो न तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है। तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। ठीक है। तो देखिए इसके बारे आप लोग जान लीजिए। देखिए इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें से 243 और 243 क से 243(9) तक इसमें ऐड किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए पंचायती राज से आपका 100% प्रश्न पूछा जाएगा, तो पंचायती राज से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? कोलकाता में, मंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से देखिए 40 सेंटीमीटर ही वर्षा होता है। और यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं में अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से सितंबर के बीच में लौटते मानसून से ये प्राप्त होता है। राइट। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जानने से पहले दोस्तों देखिए आप लोग के लिए जो आर एग्जाम और टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर को देखिए नोट्स तैयार किया गया, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। और दोस्तों यहीं से दोस्तों 100% आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में और आप लोग को जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों यहीं से आपका 100% प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही
आवश्यक होता है। ठीक है, सही स्टडी मटेरियल को पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो क्या जितने लोग तैयारी करते हैं क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी को होता है जो अच्छे तरीके से उसको स्टडी मटेरियल मिल पाता है, वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाता है और सही से रणनीति बना पाता है। ठीक है, सिलेक्शन उसका होता है ना। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया और पेपर 1 के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं, यहीं से आपका सारा परसेंट 100% आप लोग आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग का भी सपना होगा, ड्रीम हो, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों एक सीट पक्का करना, तो ये आप लोग को नोट्स रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो चलिए आप लोग को प्रक्रिया बताते हैं। देखिए, एक नंबर लिख लीजिए 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, व्हाट्सएप, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम होगा, जिसमें भी आपका चलता होगा इसमें आप लोग कर दीजिए। उसको स्क्रीनशॉट दोस्तों पेमेंट किए हुए का आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग उसको सेंड कर दिए। जब बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए कि होम साइंस का चाहिए, सोशोलॉजी का कि पेपर 1 का या फिर पेपर 2 हिंदी का, जिसका चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग क्लियर कर देना चाह रहे हैं, एक सब्जेक्ट की प्राइस 200 है। ठीक है, देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं, देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए देखिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। इसमें दोस्तों अपने आप को जांचने का अवसर मिलता है, और इसके बिना दोस्तों आप लोग सिलेक्शन का उम्मीद भी करना बेईमानी होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में और फतह करना है तो प्रैक्टिस को होना ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए फाइनल में पहुंचने से पहले सेमीफाइनल खेला जाता है कि नहीं, उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, रणभूमि में उतरने से पहले आप लोग को एकदम प्रैक्टिस करके जाना है, जीत के आना है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, सभी के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है। पेपर 1 आप सभी को पता होगा कि 120 क्वेश्चन का रहता है। पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में देखिए हिंदी हो गया, हम लोग पास मिलेगा हिंदी, खोटा, नागपुरी। और पेपर 3 में देखिए दोस्तों सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन तीनों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो देखिए और नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, वही प्रोसेस है, नोट्स लेने का जो प्रोसेस है वही है, और 200 पेमेंट करना है। ठीक है, और देन उसको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे डाल देना। उसके बाद आप लोग बता देना है कौन सा पेपर चाहिए, पेपर 1 की चाहिए या फिर पेपर 2 में हिंदी, नागपुरी, कोटा, जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। देन आपका उसी तरह है पेपर 3 में साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशलॉजी। ठीक है, जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसका जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया प्रक्रिया कैसे लेना है, नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिंक के कारण फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तेजी से विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बगलिहार परियोजना भारत के जम्मू और कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें चिनाब नदी पर निर्मित है। और इसमें दोस्तों विद्युत उत्पादन की क्षमता की बात करते हैं तो 450 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी, और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग में कौन सा कच्चा माल नहीं लगता है? नेफ्था, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि देखिए नेफ्था लगता है, जिप्सम भी लगता है, सल्फर भी लगता है, बाद बाकी कास्टिक सोडा हुआ ये नहीं लगता है।
ठीक है। और देखिए कास्टिक सोडा की रासायनिक नाम देखिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको लिखा जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सोलह नंबर में देखिए दिया हुआ है आप लोग का, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान या पियोतर के साथ ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर को एक साथ मिलने पर वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। और देखिए 0 डिग्री की बात करते हैं, इसका राइट तो हम लोगों सोलो का डी हो जाएगा। देखिए आगे देखिए 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को एक साथ देखिए मिलाने पर क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है ना। और देखिए 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या म्योत्तर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं? भीमा, दोनी, तेल, तुंगभद्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि तेल, ठीक है, जो कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या फिर गर्म मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभ मुद्रा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल कौन नहीं? राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि वित्त आयोग के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। बाद बाकी और राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, नीति आयोग के सदस्य हो गए और प्रधानमंत्री हो गए, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन बेमेल है, कौन सा गलत है वो बताना है। रेखा समिति आयात निर्यात प्रक्रिया को सरलीकरण करती है, और बी में दिया हुआ है, और नंजुन दप्पा समिति रेल किराया भाड़ा संबंधित है, रंगाराजन समिति भुगतान असंतुलन से संबंधित है, गायपोरिया समिति जो कि बैंकिंग सेवा सुधार के लिए संबंधित है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेखा समिति, जो कि आयात निर्यात से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसको फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अभी तक आप लोग ज्वार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे ज्वार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोग आएगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है।